गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो लेक्चर नंबर 3 का जो पार्ट फर्स्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम समझेंगे कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम क्या है इंडिया के अंदर। तो अगर हम देखें कि जो मेन बिज़नेस है कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो एग्रीकल्चर को फिनेंस प्रोवाइड कराना है। इसका मेन एम है कि हमें एक सिस्टम ऑफ क्रेडिट बनाना है और जितने भी एग्रीकल्चर फिनेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फार्मिंग के अंदर, फील्ड्स के अंदर, उसको फिनेंस प्रोवाइड कराना। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो मेन जो रोल होता है वो फार्मर्स को चीप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर 3 विंग्स है कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के, तो वो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। कि अगर हम फार्मर देखें तो ये जो 3 टायर स्ट्रक्चर है जो कि एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट लेवल में होता है। और इसके बाद देखें तो एट द इमीडिएट लेवल मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ पे एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है जो कि जनरली स्टेब्लिश किया गया था हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो बेस होता है इन पिरामिड का, मीन्स हमारे 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के लिए होता है जो कि विलेज लेवल पे दिया जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक जो कि इस्टेब्लिश होते हैं एक स्टेट लेवल पे। तो इनिशियली अगर देखें तो ये जितने भी बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं एडवांस लोन्स किसी भी मॉर्गेज ऑफ द लैंड के ऊपर, जिसका पर्पज़ होता है कि हम सिक्योरिंग रीपेमेंट करें लोन्स का। और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं। अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो जनरली की इस्टेब्लिश की जाती है किसी सिटी के अंदर। और जो बेस होता है इस पिरामिड का वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को विलेज लेवल पे फंड देना होता है। अगर लॉन्ग टर्म एग्जिट देखें तो वो एक सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश होते हैं जो कि स्टेट लेवल के होते हैं। और अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स के इंपॉर्टेंट रोल को देखें तो एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वो स्पेशली विलेज लेवल के लिए बनाए गए हैं। तो जो भी ग्रोथ है हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट की, उसने कमेंट किया था कि इसको हम पास करेंगे एक्ट 1904 के अंदर। और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड हों और डीम्ड हों किसी भी रजिस्टर्ड किसी भी एनी स्टेट और सेंट्रल एक्ट के अंदर। और जितने भी जो कोऑपरेटिव बैंक्स है तो अगर हम देखें तो जो भी इनका ऑपरेशन होता है वो वन स्टेट के अंदर तथा जितने भी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके अंदर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर अदर केसेस के अंदर हम देखें तो जितने भी स्टेट लॉ हैं उनको एप्लीकेबल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम देखें तो ये जो लॉ है हमारे बैंकिंग लॉज हैं, एप्लीकेशन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 एंड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एंड मिसचेनियस प्रोविजन एक्ट 2004, द प्रोविजन ऑफ द RBI एक्ट 1934 एंड द BR एक्ट 1949 वुड आल्सो भी एप्लीकेबल फॉर द गवर्निंग द बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो ये जितने भी अमेंडेंट्स हैं, जितने भी एक्ट हैं, उनके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है। उसके अगर बात देखें तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो क्रेडिटर्स है वो एग्रीकल्चर की नीड्स को फुलफिल करना, रिटेल ट्रेड करना, जितने भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उनको फंड्स प्रोवाइड करना, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस हैं यूजुअली अर्बन एरिया के अंदर, सेमी अर्बन एरिया के, रूरल एरियाज़ के अंदर, उनको फिनेंस प्रोवाइड कराना। इस केस में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स के होते हैं। और जो भी शेयर है वो लिंकेज होता है कि वो अपनी बोरिंग से डिस्टिंक्ट फीचर कोऑपरेटिव बैंक्स के करें। और अगर हम बात करें तो जो भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है इंडिया के अंदर वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जहाँ पे वो फुलफिल करते हैं उन सारी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को जो रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया की होती है। अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो जितने भी रूरल क्रेडिट है वहाँ पे जो फ्लो होता है रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर का वो राइज होता है कि जब हम उसको एक पेस के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड को ग्रो करें जो कि क्रेडिट के रिगार्डिंग होती है। तो जितने भी इंडिया के अंदर रूरल पार्ट्स हैं वहाँ पे हम अपने क्रेडिट्स की डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। साथ साथ जो कोऑपरेटिव रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, उसके अगर हम फॉलोइंग टाइप्स देखें तो कौन कौन से हैं। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करें तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के होते हैं जो कि 20 लेवल होता है। ये एफिलिएटेड होते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा गवर्न किया जाता है। और फर्दर हम देखें तो जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो स्टेट लेवल पे किए जाते हैं। अगर इसका एक फेडरल स्ट्रक्चर देखें तो जो मेंबरशिप होती है DCCB की वो कंप्राइज होती है जितने भी एफिलिएटेड हैं पैक्ट से, PACS एंड अदर फंक्शन सोसाइटी से जो कि SSCB की होती है, मीन्स सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक्स की होती है। और जो भी मेंबर्स हैं वो एफिलिएटेड होते हैं DCCB से, मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स। तो अगर हम देखें तो जो DCCB हैं वो बीइंग मिडिल टायर हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर के, जिनका फंक्शनली अगर हम देखें तो वो डील करती है
उन कंसर्न अपर और लोअर टायर्स को, और ऑफ्टन अगर हम देखें तो जो डीसीसीबी की पोजीशन है उसका काम होता है कि बैलेंसिंग करना अपने कॉम्पिटिटिंग कंसर्न को, और जितने भी एसएससीबी हैं वो मैनेजिंग करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव को, जिनका जो मेन प्रायोरिटीज टास्क होता है वो होता है एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर, जिनके बिहाफ पे जितने भी पीएसी हैं वो अपनी ऑन डिमांड्स को फुलफिल करते हैं डीसीसीबी से। बैलेंसिंग दिस कॉम्पिटिटिव कंसर्न्स कुड बी आफ्टर बी आर डिलेमा ऑफ द डीसीसीबीज। अगर हम देखें तो देयर आर 30 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, दिस बैंक सपोर्ट एंड गाइड 372 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर 30 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, और वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं मीन डीसीसीबीज है उनको सपोर्ट कर रही है इंडिया के अंदर। और उनकी अगर ब्रांचेस देखें तो वो है 13,478 ब्रांचेस, जो कि मार्च 2013 के अंदर बताई गई थी। और अगर हम देखें तो जितने भी डीसीसीबीज हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका जो काम होता है वो प्रोवाइड करना होता है फाइनेंस, वो भी मोर देन कितने 35 लाख फार्मर्स को थ्रू अबाउट द इतने लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं SCARDBS, एंड जितने भी हमारे प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है PCARDBS, जो कि एफिलेटेड है SCARDBS से। तो टोटल नंबर ऑफ SCARDBS देखें तो हम टोटल 19 है। अब SCARDBS क्या है, हमारे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो कि 19 है, और उनमें से जो 10 हैं वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के हैं और 7 उसमें यूनिटरी स्ट्रक्चर के हैं, और 2 मिक्स स्ट्रक्चर के हैं, जहाँ पे जो ऑपरेटिंग है वो PACARDBS से होती है, मींस प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू होती है, और वो उनकी ऑन ब्रांच में होती है। अगर लॉन्स की अगर हम बात करें तो जो लॉन्स हम अपने मेंबर्स को देते हैं वो एक मॉर्गेज पे देते हैं, मींस लैंड पे देते हैं, और यूजुअली उसका 50% वैल्यू हम अपने किसी भी स्टेट या उसके 3 टाइम्स रेट रेवेन्यू के पे पेबल किए जाते हैं, जो कि अदर स्टेट्स में हैं। अगर हम इनके अकाउंट में देखें तो हमें नीड होती है, रीपेमेंट कैपेसिटी होती है। अगर परफॉर्मेंस देखिए इन बैंक्स के तो 31 मार्च 2012 के अंदर कुछ इस तरीके से थे कि अगर हम नंबर ऑफ SCARDBS देखें तो वो टोटल 19 है, नंबर ऑफ PCARDBS देखें तो वो 714 है। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस देखें PCARDBS की वो 1056 है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस देखें हमारे यूनिटरी SCARDBS की तो वो 761 है। एनुअल जो लैंडिंग है हमारे इनकी वो है 17,603.42 करोड़, और अगर टोटल मेंबरशिप देखें तो वो है 13.65 मिलियन। तो अगर हम देखें तो जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फिनेंस प्रोवाइड कराने, उनकी जो भी फार्मर्स की नीड है एक लॉन्स के रिगार्डिंग वो उनको फुलफ़िल करती है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रूरल लेवल पे। तो अगर हम देखें तो ये 3 टायर्स पे रन होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पार्ट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।